हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हरे कृष्णा। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। चलिए शुरू करते हैं आगे का सप्तदशो अध्याय का आगे का मैं अभी आगे समझाने जा रहा हूँ। इसमें आगे बोला गया है, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है भगवान की जो भी स्थिति है, जो अच्छा काम करते हैं उससे पहले जो दान देते हैं उसमें भी पहले हम सत्य बोलते हैं। जो परमात्मा में हुए करने वाले काम जो होते हैं वो निश्चय पूर्वक जो करते हैं उसको सत्य कह के ही किया जाता है, बोला जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी। मतलब कि सत्य मतलब अच्छा काम को सत्य बोला जाता है, और जो खराब काम है, जो अच्छे से नहीं, मन से नहीं दिया जाता, दान और श्रद्धा से हवन नहीं किया जाता, दान या तप नहीं किया जाता, तो उसको असत्य हम बोलते हैं। अब अष्टादशो अध्याय में अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। मतलब कि श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो मतलब संन्यास योग है, जो सन्यासी लोग का रहते हैं जैसे, वो चीज मुझे आप समझाइए। तो श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म करने त्यागने योग्य नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि त्यागने योग्य जो तप ज्ञान विद्वान लोग जो कहते हैं कि त्यागने योग्य नहीं है, दोष युक्त जो भी कुछ कर्म मात्र करते हैं, मतलब जो भी कुछ रीजन है, तो कुछ रीजन में सब कोई लोग कहते हैं कि विद्वान लोग कि यह त्यागने योग्य नहीं है, मतलब ये भी मानने योग्य हो सकता है। हे पुरुषेश्वर अर्जुन, संन्यास और त्याग इस दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा विनिश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यहाँ पे भी 3, मतलब पहले सबसे तो वही 3 बात आ जाती है, राजस, तामस और आपका सात्विक सबसे ऊपर है, तामस सबसे लास्ट में है, राजस बीच में जो सब लोग रहते हैं वो राजस है। यह दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तप तो हमको पता ही है, पवित्रता मतलब धर्म का काम है, ये मतलब पूजा पाठ का काम है। ये इससे हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमको शक्ति मिलती है, हमको बल मिलती है, हमको भगवान की आशीर्वाद मिलता है, ऐसा अच्छा कार्य होता है, सब सफलता से हो जाता है। फिर आगे बोला गया है, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। मतलब सब काम को निश्चय करके जो हम चाहते हैं कि कोई भी काम है वो काम को पूरा कर ले, उसमें से टाइम निकाल के, उससे पहले टाइम नहीं निकालना, उससे पहले ये काम यज्ञ दान और तप पहले हमको मतलब जरूर अवश्य करना चाहिए। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। मतलब निषिद्ध काम्य कर्म जो होता है, जो अपना कर्म होता है वो छोड़ देना ठीक है, लेकिन जो नियत कर्म है जो वो उचित करना नहीं चाहिए, उचित नहीं है छोड़ना। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। मतलब ऐसा सोचता है कि वो त्याग का फल लेता है, मतलब त्याग हो रहा है, तो उसको भी वो फल नहीं मिलता।
जो उसको त्यागने के बाद मिलना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा है उसके लिए। सब कर्म दुख ही रूप है, मतलब दुख ही दायक है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा मानना भी चाहिए। हे अर्जुन, जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना गया है। मतलब कि कर्म करना ही कर्तव्य है, शास्त्र विहित कर्म वो सात्विक कहलाते हैं, त्याग है। जो मनुष्य कुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। मतलब कि इस कर्म में कोई भी संशय नहीं करता, कोई भी ऐसा भय नहीं करता, आसक्त और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, मतलब दूसरे कर्मों में द्वेष नहीं करता, द्वेष करता है और अपने कर्म को करता है भय रहित, तो वो मतलब सच्चा बुद्धिमान पुरुष है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। जो सच्चा मतलब त्यागी वही है जो अपना काम छोड़ के भी मतलब इस काम को पूर्ण कर ले। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। ये महाभावों, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आगे की वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।